फिल्टर सर्किट ऐसे सर्किट्स जो रेक्टिफायर के आउटपुट में प्राप्त होने वाले रिपल को रिमूव कर देते हैं, रिपल को हटा देते हैं या रिपल को बहुत ही कम कर देते हैं। ऐसे सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। रिपल क्या होता है? मीन्स जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें हमें AC प्लस DC का मिक्सचर प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य केवल DC प्राप्त करने का होता है, परंतु इस DC कंपोनेंट के साथ रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें कुछ मात्रा में AC वोल्टेज या AC करंट भी प्राप्त हो जाती है। इस अनवांटेड AC कंपोनेंट को ही हम रिपल कहते हैं और इस रिपल को जिन सर्किट्स के माध्यम से रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, उन्हीं सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिल्टर सर्किट का यूज रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस RL के बीच में किया जाता है। इधर ये हमारा है रेक्टिफायर्स आउटपुट और इधर हमें प्राप्त हो जाता है आउटपुट, और आउटपुट की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है प्योर DC, अर्थात रेक्टिफायर सर्किट से प्राप्त होने वाले आउटपुट को हम फिल्टर सर्किट के इनपुट की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। इस रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर सर्किट फिल्टर करते हैं, अर्थात रिपल को हटा देते हैं, रिपल को रिमूव कर देते हैं और इसके पश्चात फिल्टर सर्किट के आउटपुट में हमें प्योर DC प्राप्त हो जाती है। फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज किया जाता है। फिल्टर सर्किट कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर AC को बाईपास कर देता है तथा DC को ये ब्लॉक करता है, या हम कहें कैपेसिटर AC को अपनी ओर खींच करके चार्ज हो जाता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, तथा इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है तथा DC को बाईपास कर देता है। अर्थात इंडक्टर AC के पथ में हाई इम्पीडेंस ऑफर कर देता है तथा DC को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। इसी प्रिंसिपल पर फिल्टर सर्किट वर्क करते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/ωc होती है, इक्वल टू 1/2 पाई FC भी इसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि DC कैपेसिटर के थ्रू फ्लो क्यों नहीं हो सकती। देन फॉर DC के केस में F इक्वल टू 0 होता है, मीन्स DC की फ्रीक्वेंसी 0 होता है। देन द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। मीन्स कैपेसिटर की रिएक्टेंस
इन्फिनिटी आर एक्स सी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका अर्थ यह होता है कि डीसी के लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, मीन्स बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर के थ्रू डीसी करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर हाई इम्पीडेंस या बहुत ही अधिक रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है। इसी प्रकार यदि हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में इंडक्टर की रिएक्टेंस एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी होती है, इंटू एल। देन फॉर डीसी एफ इक्वल टू 0, क्योंकि डीसी की डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। देन द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्स एल इक्वल टू 0 मीन्स इंडक्टर का रेजिस्टेंस डीसी के लिए 0 होता है, जिसके कारण डीसी कंपोनेंट इंडक्टर के थ्रू इजीली फ्लो हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर डीसी के लिए लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, मीन्स 0 रिएक्टेंस ऑफर करता है। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो, इसे लाइक करें तथा हमें कमेंट करके भी बताएं, और इसी तरह के और सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।